हाय गाइस, आर्यन दिस साइड फ्रॉम इम्पैक्ट ट्रेडिंग एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक पिक की। एक ऐसी कंपनी जो भी बहुत छोटे साइज की है बट आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हम लोगों को दे सकती है। इस कंपनी के बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, कैसे इसके टेक्निकल्स हैं, चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड इवन इफ यू आर अ बिगनर, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी, दैट इज माई गारंटी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक का टारगेट रखेंगे 500 are on the screen and without wasting any time let us start and see the stock का नाम होने वाला है गाइस आपके सामने प्रीमियम रोड लाइंस प्रीमियर सॉरी नॉट प्रीमियम एंड यू कैन सी मार्केट कैप इस कंपनी का मात्र 283 करोड़ का रहने वाला है। फटाफट से पहले कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं, समझते हैं कंपनी करती क्या है। सबसे मेजर जो इस कंपनी का काम है गाइस वो ये है कि ये कंपनी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। ये लॉजिस्टिक्स में बहुत ज्यादा फोकस्ड और डाइवर्सिफाइड है एंड यूजुअली ये लॉजिस्टिक्स के अंदर भी जो ये ट्रांसपोर्टेशन करती है वो हैवी कार्गो का एंड हैवी मटेरियल्स का करती है। छोटे मोटे ये थोड़ा कम ही करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 मेगा टन से लेके 250 मेगा टन का कार्गो यहाँ पे क्या करती है, प्रोवाइड करती है, इधर से उधर ट्रांसफर करती है। एंड उसके अंदर भी स्पेशलिटी देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत सारी दिखेगी। ट्रांसपोर्टेशन है, ओवर डायमेंशनल कार्गो, बहुत ही बड़ी बड़ी जो कार्गोज होती है उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। लॉजिस्टिक सर्विसेज है इनके पास, फ्लीट रेंटल्स है, पूरी की पूरी यहाँ पे फ्लीट भी देते हैं कि भैया पूरा का पूरा ले जाओ हमारी फ्लीट, आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे कार्गो हो या कोई भी चीज हो जो इधर से उधर करनी हो एक जगह से उस जगह। सो नॉट ओनली अ सिंगल व्हीकल बट वी कैन गिव यू मल्टीपल व्हीकल्स, दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट दे ऑफर। एंड व्हाट यू विल सी हियर इज कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 डेकेड से, पास्ट 4 डेकेड से इस बिजनेस में है। 38 ब्रांचेस इनकी ऑलरेडी आपको देखने के लिए मिल जाएगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो 40 साल, 38 ब्रांचेस एंड इनके पास फ्लीट्स हैं, मतलब यहाँ पे इनके पास ओवर 1000 व्हीकल्स का यहाँ पे इनका आप कह सकते हो पोर्टफोलियो है, विच इज अ रियली बिग थिंग since this company is not dealing in small shipments, it is dealing in big shipments, big products, big you can say scale of operations. That is a really good thing that you can see here. ठीक है। इसके बाद आप सिंपली नीचे चलोगे तो आपको दिखेगा एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्लीट्स कितनी है। टीम की स्ट्रेंथ गाइस 250, विच इज अ गुड नंबर। ब्रांच नंबर अच्छा है। क्लाइंट्स 500 है। 500 क्लाइंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि यहाँ पे क्लाइंट्स देखो कौन कौन है। टाटा है, एलटी है, केईसी है, साइमंस है, बहुत सारे हैं। वो भी गाइस कौन से सेक्टर में डाइवर्सिफाइड है, दे आर डाइवर्सिफाइड इनटू हेवी इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, पावर, सारे डोमिनेटिंग सेक्टर्स, सारे बढ़िया सेक्टर्स एंड सारे सेक्टर्स जो ग्रो होने वाले हैं वो सेक्टर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, विच इज अ रियली स्ट्रॉन्ग एंड अ रियली गुड साइन। इफ वी फॉल बैक टू द कंपनी, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जो सबसे नोटवर्दी है वो ये है कि 283 के मार्केट कैप यहाँ पे रखने के बाद करोड़ के, this company has such a small company has a DII presence which is a big thing। छोटी कंपनी से DII यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं माइक्रो कंपनीज में, बट दे आर DII is present firstly, secondly strong promoter holding and some FIIs are present here as well। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये समझना है कि कंपनी यहाँ पे एसएमई स्टॉक है, एसएमई स्टॉक है मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल स्टॉक है। तो अगर इसमें परचेजिंग होती है तो लॉट साइज में होती है जो कि 1000 का रहने वाला है। डू नॉट वरी, आगे चल के वो चीजें भी कवर करेंगे। बाकी वैल्यूएशन समझते हैं गाइस। आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मली इसका पी बहुत ही अच्छे एक लिमिटेड रेंज में है, 21 के रेंज में देखने के लिए मिल रहा है, विच इज नॉट सो बिग, इट इज अ ग्रेट पी। एंड आप देखोगे तो ज्यादा टाइम से ग्रो भी नहीं हो रहा है, गिर के ही आ रहा है। अगर आपको देखने को मिलेगा तो पी यहाँ पे 17-18 की रेंज में चल रहा था एंड उसी रेंज में है। ये पी दूसरा पी है, नॉट प्रॉपर वाला ये वाला पी है, बट यू विल बी एबल टू सी दैट हियर। एंड मीडियम पी इसका 15 का हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है। सो पी के हिसाब से हमने देखा तो पी इज लुकिंग गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू कम बैक एंड सी, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये लोग क्या है, ज्यादा डेट नहीं लेके चल रहे। डेट की पोजीशन के अंदर अगर है भी तो उसको कवर करने की अच्छी क्षमता रखते हैं, इंटरेस्ट कवर करने की अच्छी क्षमता रखते हैं। इसके अलावा अगर आप जाके देखोगे लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ एक्सेप्शनल है, 34% इज रियली ग्रेट। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छी है गाइस, 100% का प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने यहाँ पे अचीव करा है, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज अ रियली रियली गुड थिंग। और थोड़ा बिजनेस को समझते हैं, सबको देखिएगा 2008 में ये वाली यहाँ पे इंकॉर्पोरेट हुई, बट दे हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 40 इयर्स, दैट इज व्हाट इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग हियर। बाकी ये चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कितने ब्रांचेस, कितने कस्टमर्स, कितनी चीजें, कितनी नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस एसेट लाइट बिजनेस है तो इन्होंने एसेट के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करा। यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा ये फ्लीट्स ओन नहीं कर रहे हैं, ये कोलैबोरेट करते हैं, ये आउटसोर्स करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पे छोटे छोटे ओनर्स के साथ, स्मॉल फीट ओनर्स के साथ, एजेंट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ दे आर कोलैबोरेटिंग, दे आर टाइंग अप एंड उनकी सर्विसेज यूज करके आगे प्रोवाइड करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। बिकॉज इनके खुद के मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा कट जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू डू दैट, दे जस्ट हैव टू टेक एंड आउटसोर्स इट। आउटसोर्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी तरह की यहाँ पे ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, ए बी सी डी। अब आराम से इसको पढ़ सकते हो। क्लाइंटल हमने ऑलरेडी देख लिया था, टाटा दिखा था, एलटी दिखा था, केईसी दिखा था, जीआर इंफ्रा भी है, लार्सन टर्बो, प्राज,
डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो दैट इज अनदर गुड थिंग दैट वी कैन सी हियर। इंडस्ट्रीज दिख रहा है आपको, प्रेजेंस दिखेगा कंपनी की इंडिया के अलावा नेपाल एंड भूटान में भी है, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, विच इज अनदर गुड थिंग। एंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारी चीजें, ऑर्डर बुक देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे, अच्छी खासी इसकी स्टेबल है। दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन, ठीक है। कमिंग बैक, नीचे आते हैं थोड़ा सा। नीचे आएंगे तो गाइस हमें दो तीन चीजें यहाँ पे भी देखने के मिलेगी। फर्स्टली गाइस, जिस लॉजिस्टिक्स के अंदर ये इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है उसके पी के दूसरे प्लेयर्स में सबसे कम पी है। अनदर वेरी गुड थिंग, इंडस्ट्री का एवरेज पी 28 है, इसका 21 है, गुड साइन, ग्रेट साइन, ठीक है। कमिंग बैक, हाफ ईयरली नहीं, यहाँ पे टोटल पीएनएल देखते हैं 2000 मार्च का 2020 से 2024 का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यू विल बी एबल टू सी कि 2 करोड़ पे जहाँ पे स्टैंड करे थे, अब ये यहाँ पे 13 से 14 करोड़ पे हैं। तो पिछले 3 से 4 साल के अंदर दे हैव ग्रोन अप्रोक्सीमेटली 5x to 6x, उससे भी ज्यादा है, 7x आप ले लो यहाँ पे, दिस इज अ ग्रेट थिंग। एंड यहाँ पे सेल्स भी आप देखोगे तो सेल्स भी बहुत स्ट्रांगली इनकी ग्रो हुई है। तो दोनों चीजें ग्रो हुई है, सेल्स भी ग्रो हुई है, साथ में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रो हुआ है। सेल्स 2 टाइम हुई है बट प्रॉफिट्स यहाँ पे 5 to 7 टाइम्स हो गए हैं, 2.5 टाइम्स सेल्स पे, विच इज अ रियली रियली गुड थिंग, इट इज अ रियली गुड नंबर। एंड प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल वेरी हेल्दी थिंग्स वी आर एबल टू सी। सेकेंडली, बैलेंस शीट में आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, बोरोइंग्स देखोगे तो बोरोइंग्स कितनी कम कर दी है इन्होंने लास्ट क्वार्टर में, इनके रिजर्व्स कितने बढ़ गए हैं। सो ये भी बहुत ही एक्सेप्शनल डाटा है। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एडिशनल फंड्स, आउट बाहर से फंड्स नहीं ले रहे हैं, ना उन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, बढ़िया तरीके से अपनी ही कंपनी के अंदर फंड्स को रीइन्वेस्ट करके उसको स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं, विच इज अनदर ग्रेट साइन दैट वी कैन फाइंड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। मूविंग ऑन, आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे कैश फ्लो भी ज्यादा नहीं है, नेट टू नेट सही देखने के लिए मिल रहा है, इतनी परेशानी है, दो इट इज नॉट दैट गुड, बट ठीक है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इनका अच्छा खासा कैश फ्लो खा रही है, सो दैट इज ओके, ठीक है। कमिंग बैक, कमिंग डाउन, अगर हम और थोड़ा सा नीचे आते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट यू विल बी एबल टू सी, फर्स्टली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेट, बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, जो भी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं 11% से 18 हुआ, 18 से 23 हुआ, 23 से 29 हो गया, विच इज अनदर ग्रेट साइन। होल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सो ओवरऑल इफ यू सी द बिजनेस इज ग्रोइंग गुड, बिजनेस इज ग्रोइंग ग्रेट। यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट कट कर रखी है, आउटसोर्स करके, क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े देखने के लिए मिल रहे हैं, 40 साल का एक्सपीरियंस है, पी बहुत अच्छे वैल्यूएशन से देखने को मिल रहा है, डेट नहीं ले रखा है, प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती हुई दिख रही है। जो इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक्स, ये भी आगे चल के ग्रो होने वाली है। एफआईआई डीआई प्रेजेंस देखने के लिए मिल रही है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। गाइस, सो दिस इज द रिपोर्ट, दिस इज द एनुअल रिपोर्ट, एंड एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर जाने वाले हैं। एंड इसके अंदर आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस वन थिंग कि इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर देखो, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर तो ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ पे सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि 2015 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8000 बिलियन का था, जो कि बढ़ के यहाँ पे 15000 बिलियन हो गया 2023 तक। सीएजीआर 7.5 का चल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, आने वाले टाइम में भी चल सकता है बढ़िया तरीके से। सो ठीक है, ये तो चीजें हो जाएंगी बढ़िया, बट इंडियन पर्सपेक्टिव में व्हाट यू कैन सी इज वन थिंग दैट आई सी हियर इज कि यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, जिसकी तरफ से यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही बहुत अच्छा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। आपको देखिएगा हमारी कंट्री के अंदर वैल्यूड है 354 बिलियन, 18.4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये 450 बिलियन जा सकता है अगले 2 साल के अंदर अंदर। तो ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रही है गाइज, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। बट इससे इंपॉर्टेंट आपको क्या दिखेगा, एक मेजर प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री के अंदर चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है कि ये जो भी कॉस्ट है, ये क्या है, जो भी लॉजिस्टिक्स में इंडस्ट्री के कॉस्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से बहुत ज्यादा हो रही है, जो रिड्यूस हो सकती है अगर यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर चेंज हो जाता है और बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो उसी चीज के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्या है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 14 से 9% अगर ये सेव हो जाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। एंड ये कैसे होगा, ऐसी कंपनीज, प्रीमियर रोड लाइन जैसी कंपनीज अगर मेन स्ट्रीम हो जाती है, ज्यादा लोग अडॉप्ट करते हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से या बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, तो इट कैन डू अ रियली गुड थिंग। एंड उससे फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको सीधे से दिखेगा एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड पोटेंशियल बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड जॉब क्रिएशन। तो ये सारी बेटर चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। एंड आपको तो पता ही है इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री ग्रो और बूम करेगी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट सेट करने के लिए बहुत सारी सब्सिडरीज मिलती हैं, बाहर वाली कंपनीज आ रही हैं। अल्टीमेटली एवरी वन वुड बी रिक्वायरिंग एंड एवरी वन वुड बी नीडिंग लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड एट अ गुड स्केल। तो ये कंपनी का पोटेंशियल सेक्टर यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो दैट इज सॉर्टेड, दैट इज गुड। एंड यही सेम चीज यहाँ पे भी दर्शाते हुए आपको दिखेगी, एज द कंट्री एम्बार्क्स ऑन एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर सच एज कंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे हमारी कंट्री एक बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स के अंदर, तो यहाँ पे एफिशिएंटली मूविंग हैवी एंड बल्कि कार्गो अक्रॉस द वास्ट कंट्रीज टेरेन एक प्रायोरिटी है, जो कि ये कंपनी यहाँ पे सॉर्ट करेगी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। दो तीन चीजें समझो। पहली चीज ये समझो गाइस कि 1000 के लॉट में ही चलता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करना चाहोगे तो दैट वुड बी 1,24,000 अकॉर्डिंग टू टुडेज प्राइस। So be cautious, do your own analysis before investing because this would be a very big amount firstly. Secondly guys, स्टॉक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आईपीओ आने के बाद बहुत ही बढ़िया भागा, एंड उसी जहां से इसने रैली करी, बहुत ही बढ़िया भागा, आईपीओ तोड़ के वापस आया सेम एरियाज पे, रीटेस्ट कंप्लीट करा है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर एक वापस से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है टेक्निकली भी। तो दोनों चीजें टेक्निकली में भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, फंडामेंटल सारे बता दिए। दिस कुड वेरी वेल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वुड से, मल्टी बैगर पिक। व्हाट इज योर ओपिनियन? एंड आपका कोई स्टॉक हो जिस पे एनालिसिस चाहिए हो तो कमेंट बिलो। एंड या दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अपना ओपिनियन जरूर छोड़ के जाना, दैट रियली इम्पैक्ट्स माय नेक्स्ट वीडियो। एंड कोई और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना इन द कमेंट्स। एंड लास्ट तक देखिए तो हॉस्टल एंड लिख देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय गाइस।